तो त्रिभुज आप लोग समझ गए त्रिभुज क्या कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन क्या चतुर्भुज। चतुर्भुज देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो। ठीक है, आप लोग घर पे जाके वीडियो भी देखना, जो वीडियो भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो चतुर्भुज है वो है आप लोगों का क्या, आयात। आयात जानते हैं आप लोग? आयात क्या कहलाता है? आयात कहलाता है ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज। चतुर्भुज से तो आप लोग समझिएगा, चतुर मतलब कितना हो गया, चार भुज, मतलब चार भुजाओं से आकृति बनी होगी, है ना। ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। कैसी हो? बराबर हो। और उसके सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। उसके सभी कोण कैसे होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। जैसे आप लोगों को ए बन गया आया। इसमें क्या है, जो आमने सामने की भुजाएं हैं, जो आमने सामने की, इसके बराबर ए रहेगी। ठीक है, और इसके बराबर ये वाली भुजा रहेगी। ए हो गया ए, बी, सी, डी। देखो चतुर्भुज मतलब इसमें चार भुजाएं मिलनी आपको, 1 2 3 4, चार भुजाएं मिलनी। तो ए बी के बराबर है क्या, डी सी। आमने और सामने की भुजाएं कैसी होंगी इसमें, बराबर। ए डी के बराबर हो गया बी सी। जितनी भुजा ए डी है उतनी ही भुजा क्या होगी, ए बी। और ए बी के बराबर हो गया डी सी, और ए सी के बराबर हो गया ए डी। ये कोण, जो एक कोण है, ये कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री के बनते हैं हमेशा आयात में। आयात में क्या होता है, 90 डिग्री के कोण बनते हैं। कितने डिग्री के बनते हैं, 90 डिग्री के कोण बनते हैं। और इसके जो विकर्ण होते हैं, इसके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण हमेशा समान होते हैं। जितना विकर्ण ए सी आया उतना ही विकर्ण क्या आएगा, ए वी। जितना विकर्ण ए सी आया उतना ही क्या आएगा, वी डी। और देखो यहाँ पर एक क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज भी बन जाता है। अगर देखो इतने भाग को आधा करके देखेंगे आप, देखिए इतने भाग को अगर आधा करेंगे इस प्रकार से जी, मान लिया जे है तुम्हारा वी, सी और डी। यहाँ पर देखिए ये क्या है, 90 डिग्री का है। मान लिया इतने भाग को अपन ने आधा किया है, अलग लिखा है, अलग कर दिया, इतना काट दिया। ठीक है ना, तो एक कौन सा क्या निर्माण हो गया, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। क्योंकि एक कोण कैसा है, समकोण है। तो ये समकोण त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। तो एक आयात में दो समकोण त्रिभुज होते हैं। ठीक है ना, तो आयात का आप लोगों को क्षेत्रफल जानते ही हो। आयात का क्षेत्रफल क्या होता है, आयात का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। आयात का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। आयात का परिमाप, देखिए क्षेत्रफल क्या कहलाता है, जो आयात जितनी जगह को घेरे हुए, ये आयात कितनी जगह को घेरी, इतनी जगह को घेरे हुए है, ये क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, और परिमाप क्या कहलाता है, जो यहाँ पर ये मेड़ बनाई जाती ना, ये मेड़ बनाई जा रही है ना, यही कहलाएगा तुम्हारा क्या, परिमाप। ये क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। तो आयात का जो परिमाप है वो क्या होता है, 2 कोष्टक में होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। हाँ चलो इतना नोट करिए आप लोग, जल्दी नोट करिए आप लोग, इतना नोट कर लीजिए।
आयात आप लोग समझ गए होंगे। अब दूसरी आकृति देखते हैं अपन, वर्ग। क्या देखेंगे? वर्ग। वर्ग क्या कहलाता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं कैसी हो? बराबर हो। कैसी हो? ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और उसके सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। देखिए वर्ग क्या कहलाता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं कैसी हो? बराबर हो और उसके सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। जैसे आप लोग ये वर्ग देख रहे होंगे, इसकी चारों भुजाएं कैसी दिख रही हैं आप लोग को? ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक है ना? ए बी सी डी। इसकी देखो, इसके बराबर रहेगा ये वाली भुजा और इसके बराबर है ये वाली भुजा और इसके बराबर है ये वाली भुजा। तो इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो कैसी हैं? समान है। और इसके जो कोण बनेंगे यहाँ पे वो भी कितने कितने डिग्री के बनते हैं? 90 डिग्री के बनते हैं। 90 डिग्री के बनते हैं। ये बात समझ में आ गई आप लोगों की? वर्ग क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है ऐसा चतुर्भुज इसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा सभी कोण जो उसके होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। और वर्ग, वर्ग का जो क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है 4 भुजा पे वर्ग। क्या होता है? भुजा पे वर्ग। देखिए कोई भी भुजा यहाँ पे मान लिया जाए आपको 4 सेंटीमीटर दी है, तो ये भी कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर होगी। ये भी कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर होगी। ये भी कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं कैसी हैं? समान है। तो भुजा पे वर्ग होगा, तो यहाँ पे कोई भी भुजा हो सकती है। आप चाहे ए बी ले लो, चाहे बी डी, चाहे सी डी, चाहे कोई भी भुजा, तो सभी भुजाएं इसकी समान है। तो 4 पे आप वर्ग कर देना, तो 4 चौका कितना हो जाएगा? 16। तो इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा वो कितना निकल आएगा? 16 निकलेगा। और वर्ग का परिमाप, वर्ग का जो परिमाप होता है वो परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। वर्ग का जो परिमाप होता है वो क्या होता है? 4 गुणा भुजा। 4 का आप जो भुजा का मान दिया हो, जो भी इस भुजा का मान दिया हो, जैसे ए बी बराबर कोई 5 हो, कोई 6 या 4 कुछ भी हो, तो भुजा की जगह लिख देना और 4 का कर देना गुणा, तो वर्ग का क्या हो जाएगा? परिमाप ज्ञात हो जाएगा। ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के लिए? चलो नोट करिए आप लोग। देखिए वर्ग आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद होता है जो तीसरा होता है वो होता है समलंब। समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। जो समलंब चतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज होता है वो क्या होता है कि कोई, देखिए जैसे इस प्रकार से ए बी सी और डी, ध्यान देना यहाँ पे, कोई भी एक युग्म कैसा होना चाहिए? समांतर होना चाहिए। समांतर का मतलब क्या होता है कि इन दोनों में क्या है? जो अंतर दिखाई दे रहा ना, इनमें दोनों में कोई दो भुजाओं में जो अंतर है वो कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए इन दो भुजाओं का। देखिए इन दो भुजाओं को आप आगे बढ़ाइए सीध में, तो ये कहीं ना कहीं तो ये प्रतिच्छेद कर जाएंगी और वो प्रतिच्छेदी रेखा बन जाएगी। तो जो प्रतिच्छेदी कोई एक युग्म, और इसको आगे आप बढ़ाते जाइए, क्योंकि ये समान अंतर से आगे बढ़ रही हैं। देखिए ये समान अंतर से आगे बढ़ रही है ना, ये समान अंतर से आगे बढ़ रही हैं, तो ये कभी भी क्या है? प्रतिच्छेद नहीं होंगी। इसका कोई एक युग्म कैसा होना चाहिए? समांतर। समांतर वही कहलाता है कि कोई एक युग्म कभी भी प्रतिच्छेद ना करे। तो देखिए इसका एक युग्म कैसा है? समांतर है। तो कोई एक जिस ऐसा चतुर्भुज जिसका एक युग्म कैसा हो? समांतर हो, कौन सा चतुर्भुज कहलाता है? समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ये समलंब चतुर्भुज है।
तो समलंब चतुर्भुज का कोई एक युग्म कैसा होना चाहिए? समांतर होना चाहिए। तो ऐसा यहां पे लिखेंगे, ऐसा चतुर्भुज जिसका कोई एक युग्म समांतर होना चाहिए। कोई एक युग में कैसा होना चाहिए? समांतर होना चाहिए। जैसे ए बी के समांतर है सी डी, ये समांतर का निशान होता है। ए बी के समांतर, जो ए बी भुजा है वो सी डी के क्या है? समांतर है। इसके बाद होता है चौथा चतुर्भुज, जो एक होता है उसको कहते हैं समचतुर्भुज। उसको क्या कहते हैं? समचतुर्भुज। उसको कहते हैं उसको कहेंगे समचतुर्भुज। उसको क्या कहेंगे? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की क्या होता है कि इसके जो दोनों युग्म होते हैं वो कैसे होते हैं? समान अंतर वाले होते हैं। जो दोनों युग्म, देखिए ये वाला युग्म, इसका जो अंतर है, ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी है और ये डी है। इसका जो अंतर चल रहा है, इन दोनों भुजाओं में देखेंगे, आप इन दोनों भुजाओं में देखेंगे तो ए बी के समांतर, देखिए ए बी के समांतर सी डी हो तथा ए बी के समांतर सी डी हो और ए डी के समांतर वी सी हो। जब ये दोनों युग्म कैसे हो? समांतर हो, तभी कहलाएगा ये समचतुर्भुज। इसमें तो था एक युग्म और इसमें चाहिए अपन को दोनों युग्म। एडी के समांतर बीसी और एबी के समांतर डीसी और एडी के समांतर वीसी। ये कैसे होना चाहिए? समांतर होना चाहिए। समान अंतर से इन भुजाओं को आगे बढ़ना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? समचतुर्भुज कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज, इसकी परिभाषा लिखेंगे, ऐसा चतुर्भुज जिसमें दोनों युग्म समांतर हों। जिसमें दोनों युग्म कैसे हों? समांतर हों, वो कहलाएगा आपका समचतुर्भुज। चलो नोट करिए, जल्दी लिख लीजिए।